गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट पहले समझ लो, लिखा क्या हुआ है फोर्थ पार्ट में। मीना बैंक गई थी विड्रॉ करवाने के लिए। कितने विड्रॉ करवाए उसने? 2000। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को कहा था कि उसे या तो 50 रुपीज़ के नोट चाहिए या फिर 100 रुपीज़ के, और मीना को कैशियर ने वापस 25 नोट दिए थे। अब उसे ये अब हमें फाइंड करना है कि मीना को 50 रुपये के नोट उस कैशियर ने कितने दिए और 100 रुपीज़ के नोट उस कैशियर ने कितने दिए। तो हम लेट कर लेते हैं एक बार, वैसे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मीना ने 2000 रुपये बैंक से निकलवाए थे, जिनमें से उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए थे। मीना को कैशियर ने 25 नोट दिए। अब ये फाइंड करना है कि उसके पास 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो लेट कर लो पहले तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 इज इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली ऑफ रुपीज़ 100 को हमने क्या ले लिया? वाई। क्या लिखा हुआ है? मीना गोट 25 इन ऑल। दोनों नोट्स जो है वो टोटल कितने हैं? 25। तो x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल हो गया? 25 के। आफ्टर दैट अगर 50 के सारे नोट और 100 के सारे नोटों को सम कर दे उनका, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 2000। तो दिट मीन 50x, जितने 50 के नोट्स हैं, नोट कितने हैं 50 के? x, तो 50x प्लस 100 के कितने नोट है? y। अगर इनका टोटल कर दे तो अमाउंट कितनी निकलवाई है उसने? 2000। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेम करने के लिए इसको 50 से डिवाइड कर सकते हो और इसको 50 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं इसको 50 से डिवाइड कर रही हूँ, 50 कॉमन ले लिया। क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 एंड देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 ओवर 50। डिवाइड कर दो, क्या आ गया हमारे पास? 40। सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये कैंसिल कर दो और ये हमारे पास सेकंड आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिख दो, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो सेम है। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस वाई कितना बन जाएगा हमारे पास? y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 कितना बन गया? 15। तो इसका मतलब हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो कितने हैं? 15। अब हमारे पास हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या है। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तुम सेकंड में भी कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आता है। x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो हमारे पास 50 के नोट्स जो हैं वो 10 है और 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो कितने हैं? 15। अब अगला फिफ्थ पार्ट है। A leading library fixed charges for first 3 days and additional charges after that for each day। एक लाइब्रेरी है जो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज ले रही है बिल्कुल। अगर उसको 23 रुपीज़ लेना है तो वो 23 ही लेगी, और चाहे उसको 2 दिन में वापस कर दो आप बुक, चाहे वो 1 दिन में वापस कर दो। फिक्स चार्जेस का मतलब है वो 3 दिन का चार्ज ही लेगी, चाहे वो 1 दिन का है, चाहे वो 2 दिन के बाद आप बुक वापस कर रहे हो, चाहे तीसरे दिन बुक वापस कर रहे हो। और फिर थर्ड डे के बाद फोर्थ डे उसका एडिशनल चार्ज ले रही है वो, फिफ्थ डे भी एडिशनल चार्ज। जैसे जैसे 3 दिन के बाद डेज इंक्रीज़ होते जाएंगे उनका चार्जेस जो है वो भी, जैसे हमारे पास लेट कर लो अगर 2 रुपये चार्ज है 1 दिन का, एक्स्ट्रा दिन का, तो 2। फिफ्थ डे भी कितना हो गया? 2। फिफ्थ डे अगर वो बुक वापस कर रही है तो उसे पेनल्टी कितनी लग रही है? 4 रुपये। तो ये एडिशनल चार्जेस हो गए और जो उसके फिक्स चार्जेस हैं। तो ऐसे ही अगर डेज इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो उनके जो प्राइस है बुक का, फाइन मतलब जिसे बोलेंगे, वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए अगर उसने बुक कितने दिन बाद वापस की है? 7 डेज़ के। सिमिलरली सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 डेज, और सुशी ने 21 रुपीज़ वापस किए हैं अगर उसने बुक जो है वो रखी थी 5 दिन के लिए। अब ये बताना है उस लाइब्रेरी के फ़िक्स चार्जेस क्या हैं और हर एक डे पर वो चार्ज कितना ले रही है। तो लेट कर लो हमारे पास फ़िक्स चार्ज जो है
वो x हो गया। और ये ध्यान रखना है फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज़ के लिए है। उन 3 दिन में चाहे आप बुक पहले वापस कर दो, चाहे बाद में वापस करोगे, चाहे 2 दिन पहले वापस कर दो, पहले दिन वापस कर दी, तो भी वो उतना ही चार्ज लेगी, दूसरे दिन भी उतना ही चार्ज लेगी, तीसरे दिन भी उतना ही चार्ज लेगी। जब जो 4th डे हो जाता है तो वो एडिशनल चार्ज आपसे चार्ज करेगी। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हमने वायलेट कर लिया, ठीक है। अब सरिता ने 27 रुपीज़ दिए थे, अगर उसने बुक कितने दिन रखी थी 7 डेज़, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स क्या है हमारे पास, फिक्स चार्ज, कितने दिन के लिए था, 3 दिन के लिए, और टोटल उसने कितने दिन बुक रखी थी, 7 दिन, तो 3 दिन तो हमारे इसमें चले गए, बचे कितने दिन, 4। तो इसका मतलब उसने एडिशनल फ़ाइन सिर्फ 4 दिन का दिया है, तो 4y कितना हो गया हमारे पास, 27। सिमिलरली सुशी ने 21 रुपीज़ दिए थे और कितने दिन बुक रखी थी, 5 दिन, 3 तो फिक्स चार्जेस के हो गए, x प्लस 5 दिन में से 3 माइनस कर दो, कितने बच गए, 2y, और कितने रुपीज़ दिए उसने, 21। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दो, साइन चेंज कर दो, x में से 4y में से 2y माइनस करेंगे 2y, 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6/2 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब पर डे चार्जेस वो कितना ले रही है, 3 रुपीज़। अब ये 3 रुपीज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 3 जा 12, 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 15। तो जो फिक्स चार्जेस है वो 15 है, और जो वो ईच डे ले रही है वो कितने हैं हमारे पास, 3 रुपीज़। तो लिख दो फिक्स चार्जेस इज इक्वल्स टू, फिक्स चार्जेस को किससे डिनोट करे थे हम, x से, वो कितना है, ₹15, और चार्ज फॉर ईच डे जो हम y से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कितना है, ₹3। दैट्स इट। कल हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं, और 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो हैव अ गुड डे।